खाता खाता एग्जॉस्ट हो जाती है, भले ही कुछ काम नहीं करो लेकिन थकावट बहुत महसूस होती है। इस बार ये थोड़ा थोड़ा मौसम है, पानी नहीं गिरा, पानी अच्छा गिर गया, अभी आगे उसमें ना जल संचय वो कह रहे नहीं क्यों नहीं है, और रोड पर पानी दे दे तो फर्स्ट ईयर में 32 सिलेबस में कुछ चेंज किया? मैम जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने लास्ट ईयर चेंजेस रखे थे वही सिलेबस उन्होंने अडॉप्ट किया है। ये ह्यूमन सिस्टम क्यों लगाया? मैम हम लोगों के यहाँ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का एक पार्ट है फर्स्ट ईयर में, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें हमको नर्वस सिस्टम और पूरा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम सब चीज़ें पढ़ानी होती हैं। हम तो मेरा नाम विनीता स्वर्ण। मैम मैं अनामिका मोदी, मैं भी भोपाल से हूँ। अच्छा, मैं MLB गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी हूँ। कौन से? 1999। 1999 मुझे बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं हो रहा है मैम। क्या क्या सब्जेक्ट आपका? वैसे तो मैं BSc से हूँ मैम, लेकिन मैंने PG साइकोलॉजी में किया है। उस समय अनीता पुरी मैम, साधना श्रीवास्तव, उषा श्रीवास्तव और तिवारी मैम, शायद हाँ शायद। आप लोग दोनों लेकर हैं? जी मैम। कितने बजे से क्लास होती है? मैम फाइनल ईयर का 12 बजे से स्टार्ट होता है और उसके बाद मैं सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर है 1 बजे से, और उसके बाद 1:40 के बाद सेकेंड ईयर है। कोई बच्चे नहीं है? हाँ मैम अभी तो क्लासेस का टाइम नहीं क्या है। ग्रुप क्या है आपका? सब्जेक्ट सब कौन से सब्जेक्ट? मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी से हूँ और मैम नहीं सब्जेक्ट नहीं मैम यहाँ ग्रुप नहीं है, बच्चे जो ऑप्ट करते हैं सिर्फ ये है कि साइकोलॉजी के साथ ज्योग्राफी और फिलॉसफी नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं बच्चे, तो वो सारे सब्जेक्ट से होते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है। अधिकतर कौन से सब्जेक्ट? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पॉलिटिकल साइंस बच्चे बहुत लेते हैं। साइकोलॉजी चूँकि स्कूल्स में नहीं है तो बच्चे उतना अवेयर नहीं है, फिर भी मैम हम लोग लास्ट 2 ईयर से कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स में जा के कर रहे हैं। PhD हो गया? मैम मैं कर रही हूँ इधर सिंपल तक सबमिशन है उसका। किस टाइम में? मैंने अभी से ये जैसे ब्लाइंड बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चे हैं आपके कोर्स में? नहीं है मैम, कोई प्राइवेट कभी कभी आता है एक आध। हम एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से हैं और हमारा रिलेशन बात और अभी आने वाले हैं, आने वाले हैं, हम लोग लेटर एक बार आ ही रहे थे अभी पिछले मंथ में, मगर फिर उनका फ्लाइट का टाइम हो गया तो चले गए। 3 यूनिवर्सिटी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी राइट तो 60 हमारे यहाँ जाते हैं, होटल मेट्रो मिलता था, LLM हमारे 60 रिसर्च सेंटर भी अगले महीने कंप्लीट होना और हम लोग तीनों लोग तीनों लोग रिसर्च रजिस्टर्ड जी। और यहाँ पे कितने कॉलेज हैं? यहाँ पे उनकी जो है कि 3 ईयर पोस्ट 2 जगह हमारे यहाँ चलता है, एक दुर्गा कॉलेज में चलता है।
कौन से दुर्गा कॉलेज वो प्राइवेट कॉलेज है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहाँ ईडी है तो वहाँ पे BA लगती है जी। नहीं हम लोग लेटर तो लगातार हम प्रयासरत हैं ये हमारे यहाँ नहीं खुल जाए। और जैसा BCA का है कि सेपरेट लॉ करें उसके लिए भी साइड हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाए। जी जी। और रेशो क्या है लड़के और लड़कियों का? हमारे यहाँ लॉ में लॉ में 6:1 है। कितने परसेंट लड़के कितने परसेंट लड़कियाँ हैं? अच्छा परसेंट 30% लड़कियाँ तो लेती हैं। टोटल जैसे आपके यहाँ कितने बच्चे फर्स्ट ईयर में? 160 में कितने लड़के हैं? 82 लड़की 52 50% से 30 साल की 82 लड़की करीब इतना ही रहता है। कॉफी स्पीड में बात है कॉफी लड़कियाँ ज़्यादा है। चले जा रहे हैं हमारे यहाँ, हमारे लिए हमारे अचीवमेंट्स सिविलियस बन जा रहे हैं, हमारे यहाँ बैंक में चले जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ प्राइवेट में बहुत कम रिकॉर्ड रखा है चेकिंग में जी रिकॉर्ड रखा है उनका? ये हमारे पास होती है और उनको भी हमारे अपने सेलेक्टेड। और यहाँ से ये बात है मैडम कि हर साल मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के बच्चे हर साल देते हैं जुडिशरी में और ADPO में जा रहे हैं, उसके बाद बैंक में ऑफिसर बन रहे हैं। तो ये यहीं की पढ़ाई से कि कहीं और नहीं तो कोचिंग भी करते हैं? कोचिंग का पर्सनल वो करते हैं पर यहाँ की पढ़ाई ज़्यादा है। रेगुलर क्लासेस लगी 7:40 से क्लासेस चलती है 11 PM तक, वो क्लासेस चलेगी कहीं कोई भी क्लासरूम की दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं ऊपर चलती है? हाँ ऊपर चलती चलो दो अलग बैच है ना, अलग से होगी है मॉर्निंग से और एक डे वाला है 11 बजे बाद उनको मिल जाती है, उनको मिल जाती है। प्लेसमेंट के लिए दिल्ली में भी जॉब फेस्ट वाला हुआ था, उसमें यहाँ से बच्चे गए थे। नेशनल कोर्ट में भी बेंगलोर गए थे, NGBT गए थे दिल्ली में। हाई कोर्ट भी मैं पोस्टिंग मेरी 93 पास करके 87 यहीं से ये छत्तीसगढ़ जी हाँ NGPSC की थी। 87 UPSC से select हुए। चलिए बढ़िया, अच्छा चल रहा है, अच्छे select होते हैं। मेन चीज़ तो वही है कि देखिए हम जब क्लास लेंगे और हमको मोटिवेट करेंगे और आपके कैरियर के बारे में बताएं कहाँ पे आप जा सकते हैं। पोस्ट कितनी सेक्शन है? यहाँ पे हमारे यहाँ 8 पोस्ट 7 स्टेप कोर्स और 1 जी तो आप लोग सब रहते हैं? जी सभी लोग पाँचों लोग? हाँ सभी लोग जो CGPSC से हैं, मैडम तो समय LPPSC से आए थे उसमें था और हम लोग सब CGPSC से आपका सुनना और डॉक्टर स्टूडेंट सर दिनेश मालवी सुदेश कुमार डॉक्टर भूपेंद्र बड़ी बहुत पुरानी है मेरा नहीं है पर वो नहीं है। उसका डिजाइन हुआ डिजाइन बच्चों ने गिफ्ट जीती। नीचे जाना है, वो मैथ्स में डिपार्टमेंट में रूम दिया। रॉक सैंपल्स हैं, अभी ना उसको अरेंज नहीं किया है क्योंकि प्रैक्टिकल उतना कंटिन्यूसली शुरू नहीं हुआ, बल्कि कल क्लास में ज़रूरत पड़ रही थी, मैं वेदरिंग पढ़ा रही थी। तो कहाँ अरेंज करेंगे आप? मैडम अब हम अच्छा जी कुछ रॉक सैंपल्स हैं और क्या है, चलिए वैसे अंदर ही देखती हूँ दिखाई। मैम ये रॉक नहीं है कोर्स में, इसलिए नहीं है, फिर भी बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। नहीं बच्चों को नॉलेज जगदलपुर से लेकर यहाँ भी नहीं कर पाएंगे। सर आपकी गलती, आपको सब अरेंज करवाना था। पिछली बार जब आई थी साइंस कॉलेज की तो देखिए आश्चर्य एक से एक आप जगदलपुर बारे में कब से करते हैं?
93 से 2004 तो वहीं के बस नहीं मैम, मेरे हस्बैंड थे वहाँ तो मैं भी फिर वहाँ पोस्टिंग ली थी और 10 साल रही हूँ। राम मैडम नोआ 83 से 85 थी। दस कर धर्म दर्द कर देते हैं मैं काके 83 में मैं 83 से 90 कहाँ? काके और बाकी आपके बच्चे ज्योग्राफी कितने बच्चे लेते वो 14 में साइंस हैं? 14 साइंस। साइंस के बच्चे लगा और 129 ये पार्ट 2 जो साइंस के बच्चे ज्योग्राफी लेते हैं उनका ग्रुप क्या होता है? उनका ये होता है मैथ्स ग्रुप में वो पढ़ता है फिजिक्स मैथमेटिक्स ज्योग्राफी केमिस्ट्री छोड़ा नहीं है और बायो ग्रुप में वो पढ़ता है बॉटनी ज्योग्राफी और केमिस्ट्री ज़्यादा छोड़ा और जियोलॉजी भी, लेकिन मैंने जियोलॉजी वाला नहीं तो जो यहाँ जियोलॉजी नहीं दो ग्रुप है तो दोनों में एक छोड़ के तो पिछले 4 साल से हो रहा है। पिछले 4 से एक निकल गया तो चौथा लिया है तो पूरे छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्लोबल सेक्शन कितनी पोस्ट कितनी सेक्शन? यहाँ पर 3 पोस्ट 3 पोस्ट। तो हो जाता है जी अभी एक जन जानकारी से कोई मतलब एसी वगैरह के लिए करना। पिछले इसमें 435 थे इसमें 440 ये बच्चे तो कहते हैं कि रेगुलर क्लासेस कितनी होती हैं? बच्चे कहते हैं हम लोग क्लासेस नहीं होती। क्लासेस जो होंगे 2 बजे के बाद कॉलेज खाली हो जाता है। ऐसा कभी नहीं करता जब मैं प्रतिदिन हम लोग 10:30 पे आते हैं हमारा तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था मैडम, प्रैक्टिकल तो सारे थ्योरी क्लासेस के बाद हमारा नेट सेट पास हो चुके हैं निकल और पिछले जो पीएससी हुआ 2 साल पहले उसमें 5 समाजी शास्त्र में जुड़े हुए होता है डाउट्स और कुछ है हमारा कोर्स पहले इनका मैडम बस अब हो चुका है। नहीं मैडम इनका एग्ज़ाम होने वाला है। एक्चुअल में प्रिपरेशन लीव लग चुकी है लेकिन ये बच्चे डाउट्स के लिए आ जाते हैं, तो डाउट्स रहता है तो प्रिपरेशन लीव लग गई है। हमारे को ये सुविधा है तो हम उसको लाभ ले लेते हैं। बैठ करें 10-12 साल पूरे बने 10 साल पहले ही वो लिख थ्योरी क्लास 11 बजे से प्रैक्टिकल जब चालू होता है तो 10:30 से होता है। आइए सर ये तो सर क्या है कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ना सर जगह नहीं है तो ये कॉरिडोर था सर और डिपार्टमेंट बना फर्स्ट सेम में 22 है सर और थर्ड सेम में 13 हाँ 13 ही ये एडमिशन 25 थे लेकिन 13 परीक्षा में दिया पीजी की क्लासेस कहाँ ले लेते हैं? ये सर ये 51 में और एक थ्योरी के क्लास में प्रैक्टिकल तो ही हमारी थ्योरी क्लासेस में जगह कम तो नहीं पड़ती ना? नहीं पढ़ा मतलब वो पर्याप्त है जितना है उतनी ही है। एक क्लास में यूजी की क्लास में कितने बच्चे हैं? फर्स्ट ईयर में हमारे जो एडमिशन हुए हैं वो 75 है, सेकेंड ईयर में 71 और थर्ड ईयर में 52। 75 एक साल एक साल है बड़ा बड़ा लो है। आपने देखा होगा ऊपर के होगा 41 है, 43 हम लोग 43 जितना बड़ा है सर 41 मतलब 43 में हम लोग मीटिंग वहाँ पर 100 लोग बैठ के ऊपर के साथ ग्रेजुएशन की क्लास होती है ना ऊपर और ऊपर की जितने कमरे सब बड़े हैं। ग्रेजुएशन की क्लास होती है ऊपर ऐसे बड़े कमरे मल्टीपर्पज हाँ। जाते हैं और बड़े क्लासरूम में जी, बच्चे हैं। जैसा मैंने आपको बताया प्रस्ताव तो भेजा है, देखो सहयोग की बात है, अगर 4-5 तारीख को पता लग जाएगा 5-6 तारीख को अगर कोई ग्रांट अगर आएगी तो फिर और कंस्ट्रक्शन बढ़िया हो जाएगा। जी जी अब तो क्या है सर अपने को सब ऊपर ही बनाना पड़ेगा, लैंड है ही नहीं। ये तो ठीक है, ऊपर की आजकल तो मल्टी स्टोरीज डिपार्टमेंट तो हाँ। बड़े कॉलेज में मल्टी स्टोरीज ही है। हम लोगों ने प्रपोजल दिया था सर अग्रवाल जी को कि जो साइकिल जहाँ पर कार पार्किंग करते हैं ना अंडरग्राउंड पार्किंग करते हैं और ऊपर ऑडिटोरियम में फिर ऐसा काम नहीं पड़ेगा, कॉलेज को शिफ्ट कर नहीं सकते। हाँ नहीं सर पुराना कॉलेज है, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना कॉलेज है, स्वतंत्रता के पहले का है। और फिर दूसरी जगह लोगों की जान रहे आप अटारी में कैसी जगह मिली थी मॉडल कॉलेज, हालांकि मॉडल कॉलेज अटारी का बहुत बढ़िया बना, हॉस्टल्स भी थे।
नहीं अपन क्या है सर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है बीए में 345 सीट है नहीं, अब यहाँ पर फार्म आते 2000। तो अब जब तक अपन सीट नहीं बढ़ाएंगे तब तक परेशानी नहीं आएगी, लेकिन सीट बढ़ाना चाहिए ना सर। अच्छा चलिए, और बढ़िया आपके डिपार्टमेंट का कोई और बताने लायक सर आप कुछ ठीक है नहीं सर, मैं आपकी निर्देशानुसार ठीक है ये हमारा तो वेल नोन सब है, हमें कभी कभी आना चाहिए, लेकिन क्या है हमारे इस बार अभी मंत्रालय से भी नहीं, मंत्रालय से भी बोला गया है कि जो रीजनल है सब विजिट बनाओ, सबका शेड्यूल है, सडन विजिट बनाओ, रिपोर्ट करो, ये करो वो करो। 5-19 को डिसेंट्रलाइज किया है ना, काम इतना ज्यादा है कि वो निकलो कि वहाँ जाओ कि यहाँ जाओ। डायरेक्टरेट और मंत्रालय स्टाफ थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। डायरेक्टली काम करने वाले लोग जो हैं वो अब वहाँ पर भी अब 2 जॉइंट डायरेक्टर का पद खाली हो गया। और भी अभी जरूर सुना है कुछ आने वाला है, कुछ क्या बोल रहे हैं पता नहीं। शोकेसिंग नहीं कराई थी क्या विभाग से? क्यों शोकेसिंग क्यों नहीं कराई? इंग्लिश डिपार्टमेंट सर 10 लोग सर मोनिका सिंह मैडम के अभी सर 2 सबमिट कर रहे हैं। 11 PhD अवार्ड हो गए सर, ये अभी कर रहे हैं। 15, 16, 14 चार मैडम सॉफ्टवेयर टू DVD, TV and projectors. Sir, 2 of us have been awarded as best paper consultants in a conference also this year only. And this Madam is yesterday, so we try to create social awareness and national awareness. So कल बोला था सोशल अब अवेयरनेस में कॉलेज में 1970 से सुप्रीम कोर्ट से जज आए थे सर, मिस्टर पटनायक और एलसी भाभी से। आप दोनों दोनों में पढ़े क्या? ये आपके डिपार्टमेंट जी सर, ये कॉलेज का नाम है सर। मतलब आप जी हम चार लोग सर, ये यूनिवर्सिटी से है, ये से आते हैं RTM यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट और इसीलिए वो प्रेफर करते हैं वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन। होता है सर सिलेक्शन, पर सरपंच से लेके ये 9वीं तक में है। कितने बच्चे हैं? 25 की सीट है। BA नहीं BA नहीं सर, PG कोर्स है, PG प्रोग्राम BA नहीं। अभी सिलेबस बन गया है सर, प्रपोजल तैयार है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव हो चुका है, और अभी हायर एजुकेशन के बाद फिर यूनिवर्सिटी अप्रूव होती है। MA में 25 25 बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस डिपार्टमेंट का रेशियो बहुत अच्छा है। सर हम लोग यूथ पार्लियामेंट कराते हैं, तो बच्चों की मैनेजरियल स्किल डेवलप करते हैं, और एक डिसीजन स्किल जो बहुत ज़रूरी है, जो मैं ये समझती हूँ अब तक बच्चों से बातचीत करके जो मैंने डेटा लिया है, एक सर्वे में जो पता लगा कि हमारे एरिया के बच्चों में डिसीजन स्किल नहीं है, तो डिसीजन स्किल लेने के लिए बहुत से हम डिपार्टमेंट्स में विजिट करते हैं, और इंटर्नशिप के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्मार्ट सिटी मिशन के साथ हमने बातचीत भी की है, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है हम देंगे और आप भेजिए बच्चों को। तो 1 मंथ का एक रखा है सर कोर्स में आफ्टर 2nd सेमेस्टर, और वो हमने उसको पूरे को ऑप्शनल है, और इस पे पंचायत पे, रूरल डेवलपमेंट पे, इन टॉपिक्स पे हम बच्चों को प्रोजेक्ट कराने के लिए अभी शुरू कर रहे हैं सर, इसको इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट कराना, और उनको हम इंटरनल असेसमेंट के साथ उसको मार्किंग सिस्टम मतलब प्रोजेक्ट वगैरह भी कराते हैं सर, करवा रहे हैं। बच्चे उतना सब सिविल सर्विस पे फोकस्ड होते हैं, तो सिर्फ पढ़ाई कोचिंग उसमें ही लगे रहते हैं ज़्यादा। तो हम कब के PSC के? सर मैं 89 बैच 89 जी।
सृष्टि के लिए जी हाँ उसका तो कई बार नाम जी जी अपर आयुक्त भी थे नगर निगम में अपर आयुक्त वो है 2008 बैच में आता है क्या वो सुमित अग्रवाल सर बुलाने से आते हैं बुलाइए आज एल्यूमिनी वगैरह बुलाना था कल परसों टाइमिंग मैंने पूछा था कल के लिए जी और फिर चलिए हम ठीक है अच्छी बात है और उनको उदाहरण बना के अपने जो बच्चे हैं उनको एक मॉडल बना के बताएं भाई कि ऐसे निकल सकते हैं और वो प्रयास भी हमें कराने चाहिए जब तो उपयोग नहीं है नहीं तो मान चला कि बच्चा नहीं निकल गया बहुत सपोर्ट करते हैं सर मैं लेके जाती हूँ उनको डिपार्टमेंट मैं वहीं चले जाती हूँ विजिट कराने के लिए तो एक डिपार्टमेंट क्योंकि अप्लाइड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे हमको जाना ही है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कैसे होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना और तो मैं बच्चों को एडमिनिस्ट्रेटिव और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में मिलकर वही है सर नहीं सर वही है पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पे तो एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है वही जी सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन पूरा वही है सर जी जी आप सिलेबस देखिए आपका जो गवर्नमेंट फंक्शन है हम पूरा सिलेबस में तो फिजिक्स का आदमी है साइंस वाला है और सर आप सिलेबस से ना ही मैंने इस सब्जेक्ट को कि पीएससी में बैठा ना यूपीएससी में लेके बैठा जी जी तो मेरे को मतलब ऐसा लगता है सर आप थोड़ा सा एहसास रखिए हम लोगों को लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हाँ पब्लिक एड वाले लोगों को मैंने संविधान में विधानसभा में इधर उधर ले जाते संविधान की बातों को सर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी ये तीनों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है जुडिशरी भी उसमें आ गई है सर ये मैं तो अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए सर मेरे पास एक यूनिसेफ की डॉक्टर है सर यही यूनिसेफ के ऑफिस बगल में है वो सर MBBS डॉक्टर है सर यूनिसेफ ऑलरेडी जॉब में है वो मेरे पास एडमिशन के लिए आई थी ऑनलाइन प्रोसेस में सर उन्होंने जी 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 सर पूरा रूहानी में टॉपिक पढ़ के ही समझ जाऊंगा जी इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिर दूसरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सर डेवलपमेंट को हम ये समझते थे कि जो ऊपर होता है ये डेवलपमेंट मीन्स होता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हम पीछे इसलिए है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है चैलेंजेस जो है हमारे देश के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट सोशल डेवलपमेंट नहीं है सोशल डेवलपमेंट के लिए साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन अगर सोसाइटी की वैल्यूज चेंज नहीं होगी सोसाइटी चेंज नहीं होगा तो साइंस का हम मिसयूज़ करेंगे ये है सोसाइटी ये साइंस के साथ और ये हमारे साथ अभी हो रहा है और इनके साथ साथ जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज़ तो कर रहे हैं बट इसके साथ अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट नहीं होता तो हम पीछे रह जाएंगे जो लिंकेज गैप आ जाता है तो ये बहुत ज़रूरी है दैट इज डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट में पूरा रोल है नहीं रोल मतलब कहाँ इंप्लीमेंट होगा सर एडमिनिस्ट्रेशन ही तो सारे काम कर रही है सोशल तो डेवलपमेंट सोसाइटी डेवलप कैसे होगी हम जो इतने सोसाइटी को मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को अवेयर कर रहे हैं ठीक है जी जी लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट उसमें कैसे सोसाइटी डेवलपमेंट देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट वो है कि एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट जो अपग्रेड हो रहा है जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उसके साथ साथ सोसाइटी को ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं ऑल ओवर डेवलपमेंट दैट इज डेवलपमेंट ऑल ओवर डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है केवल एक डेवलपमेंट नहीं होगा सोशल ब्रांचेस जी कि मतलब सोसाइटी भी होना चाहिए हमारा इंडिविजुअल भी एक मतलब है इसमें प्रशासन का क्या प्रशासन का तो पूरा रोल होता है सेवा तो प्रशासन ही करती है सर काम तो इम्प्लीमेंट तो प्रशासन ही कर रही है योजनाओं का क्रियान्वयन गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है पॉलिसी मेकिंग में भी तो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है बिना आपके क्या मिनिस्टर्स क्या बना सकते हैं तो वो तो नहीं हेल्पलेस होते हैं जब तक एडमिनिस्ट्रेशन उनको हेल्प नहीं करता तो आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में है तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है सर और स्टेट का कंसेप्ट ही वेलफेयर स्टेट है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहा हूँ साइकोलॉजी इसलिए आ गया है कि सर हमने साइकोलॉजी को मैं समझता हूँ वो सभी जगह काम करता है क्योंकि बिना साइकोलॉजी के ना ही आपके सोशियो इकोनॉमिक के और ना ही आपका कुछ नहीं पब्लिक के मतलब आपके एडमिनिस्ट्रेशन से सर अभी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देश परेशान है सर एटीट्यूड के कारण लोगों में जो एटीट्यूड आ रहा है काम नहीं कर रहा है यूथ काम नहीं कर रही है तो ये एटीट्यूडल चेंज कैसे चेंज होगा ये बहुत बड़ी वो अपना सोशल वो है सर इसमें साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं सोशल और साइकोलॉजी का तो ट्रीटमेंट हर जगह जरूरी चाहे वो आपका कुछ भी हो और फोकस तो सर सोसाइटी है ना सबका सेंट्रल फोकस तो सोसाइटी है तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो तो हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं साइंस भी कर रहा है सोसाइटी को फोकस लेके कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन भी सोशलॉजी तो मेन सोसाइटी तो ओरिजिनल है जी सोसाइटी तो ओरिजिनल है उसी के लिए हम लोग सब कर रहे हैं फोकस तो एक आज हमारा
हाईएस्ट इनका वही है यूजी लैब है यूजी लैब है है सर। वो डॉक्टर मिर्जा सेन है, आप डॉक्टर संपदा फैज और दीपा सिंह। अच्छा ये बीएससी का लैब है और एमएससी के लिए उधर वो बॉटनी के बगल में जो बताओ रजिस्टर वेस्टर बना गई, क्लासेस चालू हो गई? हाँ सर, शुरू हो गया। बताइए क्या क्या पढ़ा दिए? जिनसे मिलने आऊँगा मैं क्या क्या अभी कहाँ क्लासेस हो रही? थ्योरी क्लासेस सर इधर अभी मिलेंगे बच्चे? अच्छा अभी पता नहीं सर, अभी आना तो चाहिए 11 बजे से शुरू हो गया सर। आते हैं सर बहुत, साइंस में बहुत बच्चे आते हैं, साइंस में कल इन्हीं की ज़्यादा स्ट्रेंथ वहीं की सारी सर देखिए ऐसे तो हम लोग डिसर्टेशन वगैरह तो भी हम लोगों ने नहीं किया है। एमएससी कुछ अचीवमेंट्स हैं, आपके अचीवमेंट्स भी तो डिपार्टमेंट के अचीवमेंट्स माने जाते हैं। आगे जो आपके जो पेपर है हाँ हाँ सर है और नेक की रिपोर्ट तो ये मैं करना नहीं किसी अलग नहीं नहीं यूजीसी का विजिट एमएससी अभी करंट ओपन हुआ अभी एमएससी का बैच अभी निकला है सर, अभी बस जुलाई अभी तक एमएससी नहीं था यूजी था नहीं अभी तक क्लासेस कब चालू हुई? सर क्लासेस तो अभी शुरू हुई है, अभी तक तो एडमिशन नहीं था सर, आज भी एडमिशन एडमिशन तो आज भी है मगर जो एडमिशन हो गए उनकी क्लासेस नहीं हो रही। सर ऐसा कहीं लिखा है मैं कि सब एक हो जाएं जब पूरे आ जाएं और फिर उसके बाद चालू हो जाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, क्लासेस शुरू हो गई हैं लेकिन वही 10 बच्चे आए नहीं दिख रहा है सर, ये लिस्ट अभी मिली है सर हमको, ये रजिस्टर आगे रात में लिखते हैं। हाँ अटेंडेंस सर ऐसे पेज पेज में ले लेते हैं, क्लासेस शुरू हो गई है लेकिन रजिस्टर तो अभी लिस्ट अभी मिला सर, और आज भी एडमिशन की लास्ट डेट है। अच्छा वो डायरी आप लोग वेबसाइट पे कर दो। जी हाँ सर, एक और है सर निजाम के वो एनसीसी के उसमें गए कैंप में गए, 5 लोग हैं सर। एक्सेस तो नहीं सर एक्सेस नहीं है, एक्सेस नहीं है सर, बल्कि कमी ही पड़ जाते हैं सर। 8 सेक्शन है सर बीएससी में। सरकार वहाँ देखती जहाँ एक भी नहीं, क्यों? जहाँ 5 सेक्शन वहाँ एक्सेस नहीं मांगती। सर तो यहाँ स्ट्रेंथ बहुत है आपके पास जस्टिफाइड में समझ, लेकिन सरकार की भाषा बताओ। हाँ जी हाँ सर हाँ कहीं कहीं तो कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं है सर, वो वहाँ तो अतिथि व्याख्या कर सकते हैं। एडमिशन वर्क टू बी डन। सर जुलाई में जुलाई एमएससी नहीं आया था सर, अब आना शुरू हुआ 1 अगस्त से शुरू हुआ जुलाई। सर जून से मतलब चालू हो गया है, अच्छा है। अपन जो वर्क बहुत बढ़िया मेंटेन समझ हमारी परेशानी है कि किसी रूल को नहीं मानना, रेगुलेशन नहीं मानना, तो आप फिर से आपको दिखा रहा हूँ आपको पेपर सेट जिसका होती है, पेपर का एस्टिमेट क्या है, सोल्यूशन का एस्टिमेट क्या है, वो तो सब वेल-नोन है आजकल। नहीं तो वेल-नोन है तो फिर टाइगर और है भाई बस ये बीएससी मांगी थी, बीएससी पहले दिए मतलब हाँ आलिया दूरी लेटर देगा इनको हम तो प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। हाँ हमको प्रवाह करेंगे। अब जितने भी सेमिनार्स होते हैं, जितने भी मतलब प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रोजेक्ट होता है, तो हमारा को बोलना है। इसी बेसिस को कौन देख रहा है? मैडम बोलता है क्या कर रही पता नहीं ऐसा कर सकते हैं। अब वो बात अलग चीज, वो बात अभी नहीं करेंगे, वो बात अलग करेंगे क्योंकि अभी अपन दूसरे पर्पज से आ रहे हैं। लेक्चर भी इसमें होना है 1 सेमेस्टर का और प्रैक्टिकल 2 इसमें कहाँ करा दें। और वो जो दूसरे बार नए की टीम आई थी उसमें वीडियो बनी
मेरे पास, उसको आर्टिकल सब मान लिया। उन्होंने खुद कहा था, उसमें एक्चुअली देने वाली क्यों फिजिक्स ही सेड कि इन फिजिक्स को वास्ट लेवल रिक्वायर्ड अब यू आर मेंटेन आपके वैसे आदमी और मैं आपको पेपर देखा दूँगा चीज़ को वो डिनाई नहीं करता, क्योंकि बात ये है कि वो जो मेंटर है उसको छोड़िए कोई बात नहीं। स्टूडेंट एक स्टूडेंट है 4% फेल है, कोई भी क्या मारा उसमें 4% नहीं उन्होंने अपने आप स्टूडेंट का नहीं स्टूडेंट का नाम हमें क्या मालूम ये हम इतने जानते हैं वो थोड़ी सबका हुआ ये 2017 के फर्स्ट सेमेस्टर मैंने आगे लगा दिया उसका केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर 17-18 मतलब उन्होंने हमको बताया उसमें रीजन आपको बता दे रहा हूँ भाई मतलब ग्रेजुएशन करा क्या भाई हमने ग्रेजुएशन कर दिया उसने भी किया है ना उसमें रीजन आपको बता रहा हूँ रिवाइज हाँ और 4 पेपर में 3 पेपर रिवाइज कर दूँगा स्पॉन्सर थे और सेमेस्टर में कई सब्जेक्ट हैं कि आपने पूछा एक्चुअली एक में मैं शायद मुझे सपना कैसे होता चैनल में था और ये सब पैटर्न सामने लोग हमने बड़े उसके मतलब किसी तरह से किसी मार्केट करके जिनकी जो पास होने लायक तो पास हो उसका भी चला गया बाहर मैंने रिजल्ट नहीं निकाला हुआ मैं समझ गया कुछ नहीं कुछ गड़बड़ हर साल होती है हर साल गड़बड़ होती है ये जब लड़के ज़्यादा फेल होते हैं वहीं न्यू कमेटी क्या बता लेते हैं बैठे होते हैं या ऑटोमेटिक कर देगा बताएगा गवर्नमेंट का ठीक है मैंने देवानंद सर से पूछा सर ये बताइए कि रिजल्ट कैसे बदल गया मुझे तो मालूम है अगर 200 लड़के होते तो मुझे याद नहीं रहता तो 8 स्टूडेंट मुझे नहीं बताया कि मैंने कितने नंबर लिए का भी लेकिन डोगरी का मैंने कहा आपको डोगरी कुछ लिखते हैं बोले लिख दीजिए हमने सर वाइट किया मैंने कितने पेपर रिवाइज किया का नाम नहीं पता मैंने जो मैंने पहला भेजा था बोले ठीक अब 4 पेपर टोटल होते हैं 4 पेपर से आपने 3 का रिजल्ट रिवाइज कर दिया उसके बाद में कितने स्टूडेंट पास हो गए 8 में से एक 2 स्टूडेंट के 3 विषय में कुछ है 3 में था ना एटीकेटी एक स्टूडेंट का 2 विषय में था एक का 1 में था और 3 पास 3 या 4 पास हो गए ठीक है वहाँ तक भी ठीक है उसके बाद एटीकेटी हुई जो स्टूडेंट 3 विषय में फेल है वो एटीकेटी के 3 विषय और मैंने एग्जाम के 4 विषय 7 के स्टूडेंट पास हो गए मैं आपको पेपर दिखाता हूँ तो यहाँ पे सामान आया है वही 9 मार्क्स आया है तो 12 समय तक हमको बिना प्रैक्टिकल के एग्जाम कराने के लिए चाहिए मुझे एक बार 9 मार्क्स में मिला डिपार्टमेंट भी हुई 4-5 दिन नाम लगेंगे हाँ लेकिन एग्जाम को कराना बारा पड़ी कितने सामान है उसमें तो बहुत कम है 4-5 कैसे करवाए सर लिस्ट है जो काम कराया चलिए वो वही लिस्ट आपको प्रपोज नहीं है दिस इज व्हाट हाँ डेट वगैरह सब मतलब 80% ये सर आप 4 एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं उनको मार्क्स 80% तो नहीं चाहिए हम जैसे हम बोलते कि आपको उन्नत खुल गया था सेमिनार के साथ दूसरी बात बता रहा हूँ सब पढ़े मेरे सामने तो सेमिनार हो गई है सेमिनार में हम लोग पहले से टॉपिक कवर करते हैं टॉपिक कवर करते हैं पहले से 4-5 जो भी सब लोग बैठे हैं सामने पढ़ते हैं तो टॉपिक कवर करने का बच्चा आता है प्रिपेयर करने कभी पूरी क्लास में सब पूरे बच्चे परीक्षा में आते थे ना उसमें कभी तो नहीं आए वो कभी सेक्रेटरी में आते थे सर आधा तो बसते थे ना खड़े होते थे अगर वहाँ कर जाते थे बस तो वही चीज में जानना चाह रहा हूँ तो पूछ क्यों रहा हूँ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे बात पूछ रहे हैं मेरे को मैं उसके लिए तो जानना चाहिए सीट पढ़ाने हर साल फिर सीट पढ़ाई जा रहा है सबको सीट पढ़ाने पर सीट फाइनल आपकी क्लास से हो रही सर के बारे में क्या सर को जानते हैं 4-5 साल के पूरा काम के आए नहीं सर कोई नहीं मेरे के ऊपर मिल गया सर ना डायरेक्ट लोड हो जाएगा अच्छा और आप कर रहे हो सर नाम नहीं आएगा
सब दिए होंगे। हाँ ठीक हो गए, थैंक यू। हाँ UGC NRC का ये बच्चे जो आते हैं सबके बाकायदा हर दिन यूज़ करके आएंगे। तो बच्चे क्यों आते हैं यहाँ? सेंटर है सर, इंटरनेट फैसिलिटी होगा कंपनी का, तो ये पूरा रिसर्च वर्क का टीवी होगा। अच्छा, और इसमें हम सर ये डे टू डे इसमें एंट्री करते हैं बच्चों का। कितने बच्चे आ जाते हैं सर? एक दिन में ये तो सीज़न के ऊपर रहता है सर। अभी जैसे स्कॉलर्स का आज ये 4 लोग आए हैं, अभी 2 चले गए, 2 बच्चे, तो 4 लोग हैं। वैसे जब बच्चे स्टूडेंट आते हैं BCom वाले और M.Com वाले, तब फिर यहाँ पे संख्या बढ़ जाती है सर। कितनी बच्चे? 25-26 तक हो जाती है और अभी एडमिशन चल रहा है तो 200 तक जाएगा। तो 200 बच्चे कैसे देख लेंगे? तो 3 है, ये तीनों मैंने भी ढक दिया है क्योंकि बच्चे भी आ रहा आएंगे तो बंद करके आपके हिसाब से चलेंगे। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। आप गाइड्स की भी मीटिंग लेते हैं, बीच बीच में मैडम लेते हैं और लिखित में भी बीच बीच में करते रहते हैं। हाँ नहीं मतलब हो गया है तो सर ऐसा हम लोग कर तो रहे। पिछली मीटिंग में सर ने कहा था कि यहाँ से जर्नल भी निकालने की कोशिश तो जर्नल निकालने की कोशिश चल रही है सर, जर्नल भी निकालेंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी निकालेंगे, पर एक निकाल के ऐसा करेंगे ताकि क्वालिटी मिले और उसमें क्वालिटी उसमें कम्प्रोमाइज़ नहीं, अप्रोचेस डिस अलाउ और फॉर्मेट सिखाइए। भले ही हमारा कम आप पेपर छपेगा कोई बात नहीं, पर हमारा क्वालिटी नहीं। 5 साल बाद वो इम्प्रूव हो जाएगा, आगे इस्टेब्लिश हो जाएगा, मैगजीन भी इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसका इम्पोर्टेंस भी है। तो हमारे वहाँ पे ये चीज़ें हैं कि हम ये सब लेके चलते। वैसे एक जो मैंने ग्रुप में शेयर नहीं किया पर मेरे दिमाग में बात है सर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेंटर है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेंटर आपको प्रशासन अकादमी। हाँ मैं चाहता था सर और निमोरा को भी अगर स्टेट रिसर्च सेंटर बना दिया जाए सर, तो हमारे पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी वालों को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पूरे लिटरेचर रहते हैं, विधानसभा लोकसभा के सबके लिटरेचर और ये सब आते हैं। अगर वो अगर रिसर्च सेंटर हो जाए मैडम, तो हमारे बच्चों को वहाँ से बहुत अच्छी लिटरेचर मिल जाए। खासतौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक फाइनेंस में लाइब्रेरी बहुत रिच लाइब्रेरी सर। बच्चों क्यों नहीं सर तो वहाँ अलाउ नहीं करते ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैडम ने उच्च शिक्षा की अभी तो सर हम इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ सर, मैडम के नॉलेज में ला दे। प्रोफेसर के लिए सर, स्कॉलर्स के लिए नहीं, मैं मैडम से बात करूँगा सर, इसमें एक अपार्टमेंट लेके जाऊँगा और इससे बात करूँगा, आप सेंटर में नहीं है, आप हम ही लोग जाके पढ़ाएंगे। तो रिसर्च समिति से बना लीजिए। हाँ तो रिसर्च समिति बना लीजिए, जैसा आप चाहें। क्या है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, हर कोई IAS UPSC ये सब की तैयारी में जाता है और बाद में जब फेल हो जाता है बढ़िया अच्छा किसके आपके साथ रह रहे हैं? वो अभी कोर्स वर्क कंप्लीट किया, परसुइंग हिज कोर्स the course work is we have some others also, they are employed in auto station, so they put it down English में and they have got employment also, we supported them, they are working and that Manish he is net and SLET qualified. मैडम ये साइका जवान ये अभी विवेक शर्मा है, ये दोनों यहाँ पे लोकल कॉलेज जो हैं तो दोनों जगह के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ये दोनों मेरे अंडर में और बाकी 4 जो हैं वो सब आउट ऑफ स्टेशन पर वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। One of her candidates is doing on Maoist insurgents, so we take those such socially relevant topics for research, which has concern for the society. ये टूरिज्म में हमारे अंदर PhD कर रहा है, BHU कर रहा है और वो नेट पास है, इसलिए दोनों स्लेट पास है
और सेट क्लास का She has submitted her thesis. She has submitted her Studying on direction of activity into council services. चलिए अच्छा मेरा है प्रोफेसर छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा मैडम एमपी के आपकी सारी क्वालिफिकेशन किस कॉलेज अभी तो गवर्नमेंट कॉलेज शुजात जगदलपुर कॉलेज में बाकी वाला पूरा सर आप और मासी सब तुरंत आइए इकोनॉमिक्स में आप ले जाओगे सर से ये हमारा कंट्रोल और कम्युनिटी साइंस अरे बेटी आप कोई बात नहीं आ जाइए सर आप बैठी लो और सी तो लगता भी कोई बैठता है ठीक है और अंदर में फिर वो कॉन्फिडेंशियल सेक्शन वाला वो है यहाँ पे कंप्यूटर कंप्लीट लगे हुए हैं जो कंप्यूटर सर जी जब वो प्रिंटिंग होती है किस सीरियल नंबर से आया है वो अपन इशू लिख देते हैं अपन जैसे 5000 आया है फिर जो जो अपन कैंसल्ड किए हैं वो और कितना बैलेंस बचा है वो और कितना एक साल में अपन मार्कशीट बच्चों को इशू किए हैं वो ये साल में सर हम लोग लास्ट सप्ली के बाद करते हैं ये इतने ब्लैंक हो रहा है कागज तो जोड़े ये कागज फाड़ दिया है आपने पेज नंबर डालो इसमें सर्टिफाई करवाओ पहली चीज तो मैडम आप अभी तुरंत इसको पेज नंबर डालो और सर्टिफाई करो सर्टिफाइड दिस रजिस्टर्ड कंटेंट इतने पेज ये सब इसमें जो है हाँ,